न्याय के लिए आवाज उठा रही इन तस्वीरों को देखिए, सोचिए और समझिए किसानों के मन की बात। जो किसान पहले दिल्ली के दरवाजों पर कानूनों को रद्द करवाने के लिए पिछले 10 महीनों से भी ज्यादा समय से बैठे हुए थे, वो आज करनाल के मिनी सचिवालय के सामने डेरा डालकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किसानों ने करनाल में जो खूंटा गाड़ा है वो कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए नहीं, बल्कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध है, जिसमें कई किसान घायल हुए और एक किसान की जान भी चली गई। इस लाठीचार्ज का आदेश दिया था एसडीएम आयुष सिन्हा ने। किसान कर रहे न्याय की मांग। पहली मांग, आरोपी एसडीएम को सस्पेंड किया जाए। दूसरी मांग, मृतक परिजनों को मिले 25 लाख का मुआवजा। तीसरी मांग, घायल किसानों को 2-2 लाख का मुआवजा। गर्म माहौल में 3 दौर की वार्ता। सरकार का आश्वासन। डीसी ने कहा जांच के बाद करेंगे कार्रवाई। मृतक के परिजनों और घायल किसानों को देंगे मुआवजा। किसान की मौत लाठीचार्ज से हुई, नहीं कोई सबूत। किसान संगठनों ने 3 मांगों को लेकर हरियाणा सरकार को 7 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने एसडीएम का तबादला तो कर दिया पर सस्पेंड नहीं किया, जिसके बाद किसानों ने तय किया कि करनाल किसानों के आंदोलन का केंद्र बने। जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक घेराव जारी रहेगा और सरकार जो है वो अपनी जगह गलत है और गलत होने के बावजूद भी अपने लोगों का पक्ष कर रही है, मान नहीं रही है। तो ये सरकार इस मामले को जान के जाना चाहती है। आज का एजेंडा क्या रहने वाला है यहाँ पर? आज का घेराव में बैठे हैं। दिल्ली की तरह नया मोर्चा खुल गया, यहाँ पे क्या कहेंगे? इस तरह दिल्ली मोर्चा खुला हुआ है। देखिए, मोर्चा तो खुल गया है, लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। सरकार शायद इस वहम में है कि अगर आंदोलन यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाएगा। करनाल के मिनी सचिवालय पहुंचे किसान के हुजूम को न तो पानी की बौछार और न ही पुलिस बल रोक पाया। जैसे किसान सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं, वैसे ही आज किसानों को करनाल के सचिवालय के सामने बैठे हुए 3 दिन पूरे हो रहे हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली के दरवाजों पर बैठे किसानों की तरह करनाल में भी किसानों का संग्राम महीनों तक चलेगा या फिर सरकार और किसानों के बीच चल रही ठनी टूट जाएगी।